Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Ghulam Ali Shah. तो आज हम पास्ट पेपर्स में से जनरल नॉलेज के पोर्शन को देखेंगे जो कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सिंध यूनिवर्सिटी इंटर टेस्ट प्रिपरेशन की, जो कि बैच 2024 और 23 यानी कि 2023 अभी चल रहा है और आने वाली बैच 2024 के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हम आज जनरल नॉलेज के पोर्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो 100 क्रॉस करेंगे, आई थिंक 150 तक जाएंगे। ठीक है, ये कम्प्लीटली जनरल नॉलेज का पोर्शन है जो कि पास पेपर्स पे मुश्तमिल है। और नेक्स्ट पोर्शन जो होगा जो कि आपको मेहदीज़ एकेडमी की जानिब से जो बुक प्रिपेयर किया गया है उस बुक में से आपको कवर कराए जाएंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, जो कि आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आज हम मोस्टली इस वीडियो में कवर करेंगे 140 क्वेश्चंस आई थिंक। ठीक है, देखे नहीं हैं लेकिन वो अब जब कवर करने लगेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हैं। उससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपके साथ एक अनाउंसमेंट शेयर करनी है कि ये बुक आप हमसे परचेज़ भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर होगा और डिस्क्रिप्शन में नंबर जो है वो मौजूद होगा। आप हमसे रब्ता करके ये बुक भी परचेज़ कर सकते हैं जिसमें पास्ट पेपर्स कंप्लीट हैं और उसके अलावा रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं प्रैक्टिस के लिए। और या तो आप हमारी बैच में भी शामिल हो सकते हैं जिसमें प्रिपरेशन जो है वो टेस्ट डेट तक यानी कि टेस्ट जब तक कंडक्ट होगी तब तक के लिए आप जो है हमारी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर वगैरह पीडीएफ्स एंड नोट्स एंड बुक भी जो है वो फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा बैच ज्वाइन करने पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारे इस वीडियो को जो कि है जनरल नॉलेज का, जिसमें हम सबसे पहले जो है एमसीक्यूज़ को यहाँ पे वन लाइनर पॉइंट्स हैं उनके आंसर्स हैं उसको देखेंगे। तो द इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स विद द मंथ ऑफ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इस्लामिक कैलेंडर के रिगार्डिंग पूछा गया है कि इस्लामिक कैलेंडर जो है हमारा स्टार्ट होता है किस मंथ से। ठीक है, तो इस्लामिक कैलेंडर हमारा किस मंथ से स्टार्ट होता है, तो मुहर्रम उल हराम जो है वो फर्स्ट मंथ जो है वो है इस्लामिक कैलेंडर का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये क्लियर होता है हमारा। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है उसकी जानिब जो कि है सेकंड पॉइंट जो है हमारी वो है प्रॉफिट मोहम्मद वाज डाइड इन। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी वफ़ात कब हुई, तो वो हुई थी 8 जून 632 एडी को। ठीक है, 632 एडी को। और इनकी अगर बर्थ का पूछा जाए तो वो हुई थी 571 एडी और काफ़ी बुक्स में 70 एडी भी बताया जा चुका है। ठीक है, 571 एडी। अब एडी यहाँ पे ये शो करता है ईस्वी साल को, जैसे कि एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी इन द आफ्टर द ईयर ऑफ माई लॉर्ड। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उर्स मुबारक ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। यानी कि उर्स मुबारक जो है शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई का वो किस माह में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो जो है वो सफ़र में 14th ऑफ सफ़र में। ठीक है, यानी कि इस्लामिक कैलेंडर का ये सेकंड मंथ है। मुहर्रम के बाद आने वाला मंथ जो होता है वो सफ़र का होता है। तो ये जो है उर्स मुबारक जो है वो मनाया जाता है सेकंड मंथ में, इस्लामिक कैलेंडर के सेकंड मंथ में और 14th ऑफ द सफ़र को। ओके, उसके बाद फर्स्ट बैटल बिटवीन मुस्लिम एंड कुफार वाज। तो मुस्लिम और कुफार के बीच में पहली जो जंग थी वो कौन सी थी, तो वो बदर की जंग जो थी वो मुस्लिम्स और कुफार के बीच में पहली जंग थी। उसके बाद बादशाही मास्क वाज बिल्ट बाय बादशाही मास्क जो थी वो किसने बनाई थी, वो मुगल एम्पीरियर औरंगज़ेब ने बनाई थी। ठीक है, मुगल एम्पीरियर औरंगज़ेब ने ये मॉस्क बनवाई थी। उसके बाद फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है कुछ। ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द मुस्लिम कंट्री वाज, तो बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो इन द वर्ल्ड यानी कि मुस्लिम कंट्री में, सॉरी ठीक है हाँ मुस्लिम कंट्री में ये क्या थी, मुस्लिम कंट्रीज़ में से वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो थी सबसे पहले वो बेनज़ीर भुट्टो थी। उसके बाद जो है वो है हुंजा वैली इज़ सिचुएटेड। हुंजा वैली जो है वो कहाँ पे वाक़ है, तो गिलगित बल्तिस्तान इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे शाही किला।
ठीक है। शाही किला जो है ये इसकी लोकेशन पूछी गई है, तो लाहौर इसकी लोकेशन है। द टालेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड जो है वो बुर्ज खलीफा है। अब जो प्रोजेक्ट चल रहा है दूसरी बिल्डिंग बनाने का वो भी कंटिन्यू है, लेकिन अभी तक जो है टालेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड जो है बुर्ज खलीफा है। ठीक है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है फाउंडर ऑफ द डॉन न्यूज़पेपर। तो फाउंडर ऑफ द डॉन न्यूज़पेपर जो थे वो कायद आज़म हैं अभी तक। डॉन न्यूज़पेपर के फाउंडर जो थे वो कौन थे? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद इन 1965 निशान हैदर वाज अवार्डेड टू। अब 1965 में जो निशान हैदर अवार्ड दिया गया था वो था राजा अजीज़ भट्टी। मेजर राजा अजीज़ भट्टी को ये अवार्ड मिला था निशान हैदर का 1956 में। ठीक है, ओह सॉरी 1965 में। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिंध यूनिवर्सिटी जो है वो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है सिंध प्रोविंस की। अगर पाकिस्तान का पूछा जाए तो पाकिस्तान की जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो है गलीलियो वाज फेमस एज एस्ट्रोनॉमर। गलीलियो एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने ही माइक्रोस्कोप को 1610 में डिस्कवर किया था। 1610 में माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले कौन थे? वो थे गलीलियो। ओके। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी हो चुका है। एडोल्फ हिटलर वाज आ न्याजी कमांडर। ये कौन था? एक कमांडर था। कहाँ का? ठीक है, जिसने क्या की थी? कमांडर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। अब वर्ल्ड वार टू जो कि जंग लड़ी गई थी, ठीक है, आलमी जंग कहते हैं इसे। वर्ल्ड वार टू जो है वो इसमें कमांडर कौन था? एडोल्फ हिटलर था, जो कि लड़ी गई थी 1939 से लेके, ठीक है, 1939 से लेके ये जंग कंटिन्यू रही थी 1945 तक। क्लियर हो चुका है ये क्वेश्चन? ओके, ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे ये रेड है तो इसलिए मैं आपको कलर यहाँ पे ज़रा सा चेंज करके बता दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 1945 तक। ओके, तो ये जंग जो चली थी वो 1939 से लेके 1945 तक ये जंग जो कंटिन्यू हुई थी, यानी कि चली थी, जारी रही थी। ओके, समझ में आ चुकी ये पॉइंट। और एडोल्फ हिटलर जो थे वो कमांडर थे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार अगर वन की बात की जाए तो वो 1914 से स्टार्ट हुई थी। 1914 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 1918 में ये एंड हुई थी। ओके, क्लियर हो चुका है ये वाले वर्ल्ड वार के दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये क्लियर, वर्ल्ड वार वन के रिगार्डिंग, वर्ल्ड वार टू के रिगार्डिंग। तो अब हम पढ़ेंगे हु रिजाइंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। किसने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिजाइन किया था टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? तो वो जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, जिसने प्रेसिडेंट की यानी कि प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिज़ाइन किया था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। उसके बाद 16 नंबर पे जो पॉइंट है वो है पाकिस्तान मेजर एक्सपर्ट्स अर्निंग। अब पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट अर्निंग जो है वो कहाँ से आती है? तो वो कॉटन से आती है। ठीक है। इन हाउ मेनी डेज आर इन देयर इन द लीप ईयर? लीप ईयर में 366 जो हैं वो डेज होते हैं। 366 डेज होते हैं एक लीप ईयर में, और एक लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। जैसे कि अब भी अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो लीप ईयर जो है वो 2024 जो है वो होगा लीप ईयर। तो आई होप दिस वन पॉइंट इज क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। करेंसी ऑफ मलेशिया की बात करें तो करेंसी ऑफ मलेशिया जो है वो रिंगिट है। यहाँ पे ज़रा ओवर राइट कर दिया है हमने, ये अंडरलाइंड है, और यहाँ पे मैं टिक भी इसको लगा रहा हूँ कि करेंसी ऑफ जो मलेशिया होगी वो रिंगिट होगी। कैपिटल ऑफ इजिप्ट कैरियो जो है वो कैपिटल ऑफ इजिप्ट है, काहिरा इसे बोला जाता है। हाउ मेनी सूराज आर देयर इन द होली कुरान? कुरान में कितनी सूराज हैं? तो 114 यानी 114 सूरतें हैं कुरान मजीद में। हाउ मेनी टाइम्स प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज? अब हज कितने मरतबा हमारे पैगम्बर अकरम परफॉर्म कर चुके हैं? तो हज जो है उन्होंने एक मरतबा परफॉर्म किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया।
रिविलेशन ऑफ कुरान कंप्लीटेड। अब कुरान मजीद की जो अरसा था नज़ूल का वो कितना था, वो 23 ईयर था, ठीक है। 23 सालों में कुरान जो है मुकम्मल नाजिल हो चुका था। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट, लार्जेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान। अगर लार्जेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान की बात करें तो सूरह बकरा है, और अगर स्मॉलेस्ट की बात की जाए तो सूरह कौसर जो है वो स्मॉलेस्ट सूरा है। ओके, मजीद क्वेश्चंस भी होंगे यहाँ पे कुरान से रिलेटेड। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे वो लियाकत अली खान थे, ठीक है। पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान है। उसके बाद जो है कायदे आज़म डाइड इन द ईयर ऑफ, कायदे आज़म जो थे 1948 को जो थे इनकी वफात हो चुकी थी, यानी कि पाकिस्तान के बनने के 1 साल बाद। उसके बाद जो है वो है अल्लामा इकबाल इज़ बरीड इन। अल्लामा इकबाल जो है वो कहाँ पे मुदफ़िन हैं, तो लाहौर जो है ये वहाँ पे मुदफ़िन है। लाहौर रेजोल्यूशन, अब लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ये मिंटो पार्क में, जिसे अब हम अल्लामा इकबाल पार्क भी कहते हैं, वहाँ पे पेश की गई थी। तो किसने पेश की गई थी, तो AK फजलुल हक ने ये रेजोल्यूशन पास की थी, सॉरी प्रेजेंट की थी। उसके बाद जो है विच प्लेस इज एसोसिएट विद द फेमस रोमांटिक स्टोरी ऑफ ससुई पुन्नू, यानी कि कौन सी प्लेस है जो कि फेमस, सिंध की फेमस स्टोरी जो है रोमांटिक स्टोरी ससुई पुन्नू से रिलेटेड है, तो बम्भोर। ओके, उसके बाद हज़रत लाल कलंदर वाज बोर्न इन। हज़रत लाल कलंदर जो थे वो कब पैदा हुए, तो वो पैदा हुए थे 1177 को, ओके, AD को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है वो जो है वो है कि इंडस रिवर फॉल्स इनटू, तो इंडस रिवर जो है अरेबियन सी में फॉल करता है। विच सिटी इज़ कॉल्ड द पिरामिड सिटी, तो कायरा या कैरियो जो है, इससे आप इसे प्रोनाउंस करेक्टली कर लें, ठीक है। इससे जो है सिटी ऑफ पिरामिड्स भी कहा जाता है, पिरामिड। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ओके। माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड है। इसको जो फतह किया गया था, यानी कि इसकी पहली चढ़ाई जो की गई थी वो 1953 में की गई थी, ठीक है। एडमंड हिलारे ने की थी। उसके बाद जो है और ये नेपाल में वाक़, माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे, अगर पूछा जाए कि इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये नेपाल में है। और K2 का पूछा जाए तो ये जो है वो पाकिस्तान में लाया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन नेविगेटर थे जिन्होंने डिस्कवर किया था अमेरिका को। दरअसल ये किसी और चीज़ को डिस्कवर करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने जब डिस्कवर कर लिया और फिर इन्हें मालूम हुआ कि मैंने अमेरिका को डिस्कवर किया है वो, ओके, कर लिया है। हु वाज द फर्स्ट टू स्टेप ऑन द मून, तो नील आर्मस्ट्रंग, जो सर नील आर्मस्ट्रंग थे, इन्होंने सबसे पहले अपना कदम जो है वो चांद पे रखा था। शाहजहां मस्जिद कहाँ पे है, तो ठट्ठा में ये मस्जिद लोकेट करती है। ये एक बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है हु इज़ नाउन एज द सॉर्ड ऑफ अल्लाह, तो खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार कहा जाता है। इंजील वाज रिवील्ड ऑन, इंजील किस पे नाजिल हुआ, तो हज़रत ईसा पे जो है इंजील नाजिल हुआ। उसके बाद which battle laid the foundation of मुगल रूल इन द इंडिया में कौन सी बैटल ने फाउंडेशन बनाई मुगल एम्पायर की, यानी कि मुगल रूल की, तो वो पानीपत थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट मुगल एम्पायर वाज बहादुर शाह जफर, और पहले अगर पूछा जाए तो वो अकबर थे, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट वाज फॉर्म्ड बाय, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट को बनाने वाले चौधरी रहमत अली थे, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी सजेस्ट किया था, और वो नाम सजेस्ट किया था कब, 1933 को, ठीक है। उसके बाद शालीमार गार्डन कहाँ पे है, तो ये भी लाहौर में लोकेट है। और उसके बाद कराकोरम पास जो है वो किससे कनेक्ट करता है, कराकोरम जो है वो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्वायर की अगर बात की जाए तो ये थर है, ओके। उसके बाद जो है तख्ते सुलेमान जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये फाटा में लोकेटेड है। करेंसी ऑफ इजिप्ट ये पाउंड है, करेंसी ऑफ इजिप्ट पाउंड है। और ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैपिटल के बारे में, और आई थिंक वो रिपीट भी हो चुका है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड ऑन, तो लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है वो इटली में वाक़ है।
कैपिटल ऑफ इजिप्ट, तो कैपिटल ऑफ इजिप्ट जो है उससे कैरो कहते हैं, ठीक है। कायरो, इसे भी आप ऐसे कह सकते हैं काहिरा। अगर मुझसे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो रही है तो आप जो है इसे करेक्ट कर लें, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़े हैं, इनको ध्यान नहीं दिया कि इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी। इन द सोलर सिस्टम में, ठीक है, द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट, अब यानी कि सोलर सिस्टम में हमारा तो डिस्टेंट प्लैनेट और फारदरेस्ट प्लैनेट जो है वो हम नेपच्यून को कहेंगे। ये सबसे ज़्यादा दूर जो प्लैनेट है वो नेपच्यून है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है, ठीक है। ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड है। लैंसडाउन ब्रिज ओवर इंडस रिवर कनेक्ट्स, अब लैंसडाउन ब्रिज जो इंडस रिवर पे है वो कनेक्ट करता है सखर टू रोहड़ी को। फर्स्ट वुमेन बैंक ऑफ पाकिस्तान इनाग्रेटेड, तो पहली वुमेन बैंक जो थी वो कब जो है इनाग्रेट की गई, यहाँ पे ज़रा सा हम देखेंगे तो वो जो है 1989 को इनाग्रेट की गई। द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सा है, अमेज़न रिवर जो है वो लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। फ्रैंक इज़ द करेंसी ऑफ, तो फ्रैंक क्या है, फ्रैंक एक करेंसी है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हमने 53 पॉइंट्स कर ली हैं। इंशाल्लाह पार्ट 2 जो होगा उसमें आगे बढ़ेंगे और पास्ट पेपर्स को कंप्लीट करके फिर हम जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum and welcome to Mehdi's Academy. You have already watched the past part 1 from the past papers of the Sindh University, ठीक है, that we have prepared, यानी कि जो बुक हमने तैयार किया है, ठीक है, उसमें से पास्ट पेपर्स के पार्ट में आपने जो है वो क्लियर कर ली हैं। वीडियो 1 को आपने देख लिया है, तो वीडियो 2 को हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 से, ठीक है। 53 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 ऑफ द वीडियो में देख चुके हैं, यानी कि वीडियो 1 में देख चुके हैं, ठीक है। ये जो है वो सिंध यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में से हमने लिए हैं। पास पेपर्स जैसे ही कंप्लीट हो गए, फिर जो हमने बुक प्रिपेयर किया है आपके लिए, उसमें से आपको जो है वो सारे जनरल नॉलेज के पोर्शंस जो भी पॉइंट हैं वन लाइनर्स क्लियर करवाई जाएंगी इंशाल्लाह वेरी सून। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये वीडियो जो है सबसे पहले बैच में ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब के स्टूडेंट्स भी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं एनी टाइम जब भी आपको लगे कि आपको सिंध यूनिवर्सिटी की तैयारी अब स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर होंगे और अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मौजूद होंगे, और आप बुक जो है वो भी परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बैच ज्वाइन करने पे आपको बुक भी फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके अलावा आपको जो है प्रिपरेशन वीडियोस एंड मटेरियल्स एंड टेस्ट भी आपकी ली जाएंगी ETC। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो की जानिब, जो कि है अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद अल्लामा इकबाल जो कब पैदा हुए थे, अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई इन्वेंटेड अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ ने इन्वेंट किया था उसे तंबूरो कहते हैं। उसके बाद गारे हिरा, अब ये गारे हिरा कहाँ पे मौजूद है, जबल नूर में मौजूद है गारे हिरा। ओल्डेस्ट मॉस्क इन द मुस्लिम वर्ल्ड, तो सॉरी, द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड इज़ मस्जिद कुबा, ठीक है। मस्जिद कुबा जो है वो ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ एनिवर्सरी जो है 11 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है। विच बैराज इज़ आल्सो नाउन एज गुलाम मोहम्मद बैराज, तो गुलाम मोहम्मद बैराज कोटरी बैराज का दूसरा नाम है, ये पॉइंट भी क्लियर कर लें। मॉस्क लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ मारगला हिल्स ऑफ इस्लामाबाद इज़ शाह फैसल मॉस्क, ठीक है, शाह फैसल मॉस्क, और ये पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी मस्जिद भी है। उसके बाद ज़र्ब कलीम एक बुक है जो कि रिटन किया था, यानी कि इसके राइटर जो हैं वो है अल्लामा इकबाल साहब। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, तो ब्राज़ील जो है ये अकॉर्डिंग टू द ओल्ड कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पास्ट पेपर में से क्वेश्चन है तो अभी आप चेक कर लें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कौन सा है, ठीक है। ये पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है, तो इसलिए पास्ट पेपर ना जाने कब के हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप जो है अभी रिसर्च करके देख लें, चेक करें इस क्वेश्चन को, ये करंटली जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है वो कौन है।
बुक डॉटर ऑफ ईस्ट, अब डॉटर ऑफ ईस्ट जो लिखा था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बेनज़ीर भुट्टो होगी। मैड्रिड जो है कैपिटल सिटी है स्पेन का, स्पेन का कैपिटल सिटी जो है वो मैड्रिड है। श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का जो मकबरा है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो मटियारी इसका करेक्ट आंसर होगा। नीलम वैली, अब नीलम वैली कहाँ पे मौजूद है, आज़ाद कश्मीर में जो है वो नीलम वैली लोकेटेड है। श्राइन ऑफ सूफी शाह इनायत इज़ लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे ठट्टा में सूफी शाह इनायत की श्राइन जो है वो लोकेट करती है। कैपिटल सिटी ऑफ सऊदी अरबिया, तो ये जो है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रियाज जो है कैपिटल सिटी है सऊदी अरबिया का। हु डाइड बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस से पहले कौन यानी कि मर गया था, वफात हो गई थी उनकी, तो अल्लामा इकबाल, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, अल्लाह बीस्टोड प्रॉफिटहुड, अल्लाह ताला ने पैगम्बर अकरम को यानी कि प्रॉफिटहुड दिया, यानी कि नबूवत दी, तो कब, तो 40 ईयर्स में, ठीक है। लार्जेस्ट मास्क इन द वर्ल्ड इज मस्जिद हराम, लार्जेस्ट मास्क जो है वो मस्जिद हराम है, और ओल्डेस्ट मास्क जो है मस्जिद कुबा है, ठीक है। नेम ऑफ द सॉर्ड ऑफ हजरत अली वाज, तो हजरत अली की तलवार का नाम जो था वो था जुल्फ़िकार, ओके। पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, पाकिस्तान जो है साउथ एशिया में लोकेटेड है, ओके। कैलाश वैली चित्राल में लोकेट करती है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा जो है वो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। साउथरलैंड वाटरफॉल जो है वो न्यूजीलैंड में लाया करता है। उसके बाद करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया जो है वो रियाल है, ठीक। कैपिटल रियाज है एंड करेंसी रियाल है। और अब जो बात की जाए लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड जो है एमसीजी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, लेकिन अब जो है वो चेंज हो चुका है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट ग्राउंड जो है अब इंडिया में जो कि लोकेट करता है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद द नेम ऑफ द आथर इफ आई एम असैसिनेटेड, ठीक है। ये एक बुक है जो कि है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखा था, ठीक है। इफ आई एम असैसिनेटेड, इसके राइटर जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं। शाहजो रिसालो वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड बाय एल्सा काजी, जो थी इनको फर्स्ट ट्रांसलेट किया था शाहजो रिसालो को। एरिया वाइज वर्ल्ड लार्जेस्ट इनक्लोज्ड वाटर बॉडी जो है वो कौन सी है, तो वो कैस्पियन सी है, ठीक है। उसके बाद एसएमएस स्टैंड्स फॉर, एसएमएस की फुल फॉर्म जो है वो शॉर्ट मैसेज सर्विस है। ऑथर ऑफ द वाइदर पाकिस्तान डिक्टेटरशिप आर डेमोक्रेसी, तो ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा था, ओके। ताजमहल जो है वो कहाँ पे लोकेट है, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था, किसकी याद में, मुमताज़ महल जो कि इनकी डियरेस्ट वाइफ थी उनकी याद में लिखा था, ठीक है। और ये आगरा में लोकेट करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ईरान, तो पर्शियन लैंग्वेज जो है ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध फेमस फॉर द मैंगो कल्टीवेशन, तो मीरपुर खास जो है मैंगो कल्टीवेशन और प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। उसके बाद कराची इज लोकेटेड इन, कराची जो है साउथ ऑफ एशिया में, साउथ ऑफ पाकिस्तान में लोकेट है, ठीक है, लोकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 90 है लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन, लाहौर रेजोल्यूशन जिसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं, तो 1940 को ये पास की गई थी, प्रेजेंट की गई थी। करेंसी ऑफ चाइना, करेंसी ऑफ चाइना जो है वो युआन है। अरबियन सी इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ, तो अरबियन सी जो है इंडियन ओशन में लोकेट करता है, ठीक है। यहाँ पे विजिबल नहीं है आई थिंक, बट इट्स इंडियन ओशन। दाता गंज बख्श जो है इज द टाइटल ऑफ, तो इनका रियल नाम जो था वो शेख अली बिन उस्मान हजवेरी है, ठीक है, अली बिन उस्मान हजवेरी, दाता गंज बख्श। कैपिटल ऑफ यूएसए वाशिंगटन डीसी जो है कैपिटल है यूएसए का। बैटल ऑफ अहद टुक प्लेस, तो बैटल ऑफ अहद जो थी वो 625 एडी को लड़ी गई थी। ऑयस्टर रॉक्स जो है ये कहाँ पे लोकेट करती हैं, ये आइलैंड्स हैं, कराची में जो है वो लोकेट करते हैं। नंबर ऑफ इमराटीज़ विच मेक्स यूएई, तो 7 इमराटीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, यूएई को बनाते हैं। कैपिटल ऑफ यमन सनाआ जो है, सना, ठीक है, ये कैपिटल ऑफ यमन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि हम पहले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। NAM, NAM स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 जो है कंप्लीट हो चुका है। ये था पार्ट नंबर 2 फ्रॉम द
जनरल नॉलेज पार्ट 2। ठीक है, आई होप ये आप क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 3 फ्रॉम द पास्ट पेपर्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैजिज अकेडमी। आई एम योर टीचर सैयद गुलाम दिशा। तो आज जो है हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे। पार्ट 1 जो कि है पास पेपर्स में से लिया गया है उसका वीडियो नंबर 3 होगा। ठीक है, वीडियो नंबर 1 आपको बैच में प्रोवाइड किया जा चुका है एंड वीडियो नंबर 2 भी प्रोवाइड किया जा चुका है। अब जो है पार्ट 3 है पास पेपर में से, उसके बाद जो है रिलेटेड क्वेश्चन के 3 से 4 पार्ट्स जो हैं वो भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो जैसा कि मैथमेटिक्स का पोर्शन क्लियर हो चुका है और उसके अलावा जनरल साइंस का पोर्शन भी क्लियर हो चुका है, तो लास्ट जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द क्लियर करके फिर इंग्लिश को और आईक्यू को देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 यानी कि वीडियो के पार्ट नंबर 3 में। अदरवाइज़ ये पार्ट नंबर 1 है जनरल नॉलेज का। ओके, पार्ट नंबर 1 पास पेपर्स का, जिसमें जनरल नॉलेज के पोर्शन में वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको अनाउंसमेंट एक शेयर के करता चाहूँ कि अगर आप यहाँ पे हमारी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी यूट्यूब के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो हमारी बैच में इंक्लूड हो सकते हैं। ये बैच जो है वो एंट्री टेस्ट के डेट तक चलेगी। इसमें कोई भी मैटर नहीं कि आप कब भी ज्वाइन कर रहे हो, आपको प्रीवियस मटेरियल सारा भेज दिया जाएगा। उसके अलावा जो भी वीडियोस हैं वो भी आपको ग्रुप में भेज दी जाएंगी उस बैच में, ताकि आप खुद से भी प्रिपेयर कर सको। तो यहाँ पे आप इनरोलमेंट्स भले चल रही हों या ना चल रही हों, आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन करने के लिए, बैच को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन के नीचे जो है आपको नंबर दिए गए होंगे, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में से इजीली मेरा नंबर जो है वो ले सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट हम करेंगे पॉइंट नंबर 100 से आगे। तो पॉइंट नंबर 101 है द फुल नेम ऑफ टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान का फुल नेम जो था वो सुल्तान फ़तेह अली टीपू था। उसके बाद 101 पे जो पॉइंट है वो है हु इन्वेंटेड बॉल पॉइंट पेन। तो बॉल पॉइंट पेन को इन्वेंट करने वाले लेज़रो बीरो थे। उसके बाद केटू इज़ आल्सो कॉल्ड, केटू का दूसरा नाम जो है, ये काफ़ी मरतबा क्वेश्चन जो है रिपीट होता रहता है, इसलिए केटू का ओल्ड नेम भी, ओल्ड नेम नहीं बल्कि अदर नाम यानी कि अदर नेम आप इसे कह सकते हैं, वो है गॉडविन एस्टन। गॉडविन एस्टन जो है वो केटू का दूसरा नाम है। उसके बाद बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 104 की तरफ, जो कि है मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया वाज। तो इंडिया की पहली मुस्लिम रूलर जो थी वो रज़िया सुल्ताना थी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 105। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2020 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी थी 220 मिलियन थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है पास पेपर में से वो है व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ मदीना। तो मदीना का ओल्ड नेम क्या था? तो मदीना का ओल्ड नेम जो है वो यसरब है, यसरिब है। ओके, यथरब यहाँ पे लिखा जाता है लेकिन इसे प्रोनाउंस जो है वो यसरब किया जाता है। उसके बाद रियल नेम ऑफ कलंदर लाल शहबाज। कलंदर लाल शहबाज का रियल नेम जो है वो उस्मान शाह मरवंदी है। ठीक है, उसके बाद हेडक्वार्टर ऑफ UNHRC, ठीक है, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर लोकेट है। उसके बाद है ओपेक। ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो ओपेक का फुल फॉर्म है। डॉक्टर अब्दुल कदीर डाइड एट द एज ऑफ, डॉक्टर अब्दुल कदीर की वफ़ात जब हुई थी तो उनकी एज क्या थी? तो 85 साल जो थी इसकी एज थी इनकी। नथिया गली इज़ लोकेटेड इन, यानी कि सिचुएटेड इन को, तो नथिया गली जो है वो KPK में वाक़ है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर 112 को, यानी कि 112 को। बाकर लेक रिसोर्ट जो है वो कहाँ पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लाया करता है? तो सांगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये लाया करता है। उसके बाद व्हेन पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ UNO, पाकिस्तान जो है वो UNO का मेंबर कब बना था? तो 30 सितंबर 1947 को। पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था और सितंबर में ही इन्होंने UNO को, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया था, जो कि 1945 में बनी थी। 24 अक्टूबर 1995 में बनी थी और पाकिस्तान ने इसे 1947 में ज्वाइन किया था।
नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड इन, नेशनल एंथम को जो है वो अप्रूव कब किया गया? तो इससे 1954 को, यानी कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के 7 साल बाद जो है वो नेशनल एंथम को अप्रूव किया गया। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा जाए तो पाकिस्तान ने अपना पहला आइन जो था वो 9 साल के बाद, यानी कि 9 ईयर्स के बाद हासिल किया था, यानी कि उससे मिला था। कैपिटल ऑफ जॉर्डन, इसका जॉर्डन का कैपिटल जो है अमान है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रिस्टोफर कोलंबस, ये पीछे भी क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज अ इटालियन नेविगेटर हु डिस्कवर्ड अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो एक इटालियन नेविगेटर थे जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था, ओके। उसके बाद डैश इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 फरवरी। तो 22 फरवरी जो है एज अ स्काउट डे सेलिब्रेट किया जाता है। कमाल अतातुर्क वाज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। तो टर्की जो के प्रेसिडेंट जो थे वो कमाल अतातुर्क कौन थे? नीचे क्वेश्चन दिया गया था और ऑप्शन थे। तो तुर्की के प्रेसिडेंट जो थे वो कमाल अतातुर्क थे। इन विच आज़ान इन नमाज देयर इज़ अ वास्ट गैप। तो कौन सी आज़ान और नमाज के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है? तो फजर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हाउ मैनी फास्ट हज़रत मूसाज नेशन यूज टू ऑब्जर्व, यानी कि हज़रत मूसा की नेशन जो थी वो कितने रोज़े रखा करती थी? जैसे कि हमारे 30 होते हैं, 29 और 30 होते हैं, तो यहाँ पे इनके 40 फास्ट से रोज़े थे। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज़, तो अर्थ पे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो अंटार्कटिका है। न्याज़ क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे लोकेट है? तो ये हैदराबाद में लोकेट करता है। ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था। बिल गेट्स इज एसोसिएटेड विद, बिल गेट्स जो है वो किस एसोसिएटेड है? माइक्रोसॉफ्ट से। ऑस्कर अवार्ड्स वाज रिलेटेड टू द फील्ड्स ऑफ, ऑस्कर जो है वो फिल्म्स की कैटेगरी में दिया जाता है। इस्लामाबाद वाज डिक्लेयर्ड कैपिटल इन, तो इस्लामाबाद को कैपिटल डिक्लेयर किया गया था 1960 में। उससे पहले जो था कराची जो है वो पाकिस्तान का पहला कैपिटल था, और दूसरा कैपिटल जो कि अब तक है वो इस्लामाबाद है। हेडक्वार्टर ऑफ UNHCR जो है, जो क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है, जेनीवा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। RBOD स्टैंड्स फॉर राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन। फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट, मशहूर पाकिस्तान साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इज़ बरीड इन, तो अब्दुल कदीर खान को कहाँ पे मुदफिन किया गया है? वो इस्लामाबाद में मुदफिन है। करंट गवर्नर ऑफ सिंध जो हैं वो कामरान तसूरी हैं, ठीक है, कामरान खान तसूरी साहब। वाट इज़ मेजर्ड बाय द एमीटर, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो है एमीटर में नापा जाता है। विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, तो खीरथर जो है वो सिंध प्रोविंस में लोकेट करती है। टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत इज़, तो मादरे मिल्लत का टाइटल जो है वो फातिमा जिन्ना का है। बिल्किस बानो ईदी डाइड इन 2022 में जो है बिल्किस बानो ईदी अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ जो है उन्होंने वफात की कब? 2022 में, 2022 में। हु वाज फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, तो अनुषा अंसारी जो थी वो फर्स्ट वुमेन मुस्लिम जो है वो थी स्पेस में जाने वाली, और जिनको तबाही आई थिंक जो थी वो फर्स्ट वुमेन इन स्पेस थी। विच इज़ द करंट ईयर इन इस्लामिक कैलेंडर, तो ये पिछले साल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से होगा 1444, लेकिन अगर इस साल ये सेम क्वेश्चन पूछा जाए तो अब जो होगा 1445 होगा, ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है विच एंजल ब्रिंग्स मैसेजेस ऑफ द एंड कमांड्स, कौन सा एंजल जो है, कौन सा फरिश्ता जो है वो पैगामात और काम लाता है प्रोफेट्स के लिए? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है ये काम करता है, ठीक है, करते हैं। विच प्रॉफिट वाज थ्रोन इनटू वेल, कौन से नबी को जो है वो कुएं में फेंका गया था? बाय हिज ब्रदर्स, अपने ब्रदर्स ने जिसको फेंका था, अपने भाइयों ने। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका गया था इससे अपने खुद के भाइयों ने ही फेंका था कुएं में। पाकिस्तान इज़ नॉट द मेंबर ऑफ, तो पाकिस्तान जो है वो G8 का मेंबर नहीं है। उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। एंड आर्कटिक, उसके बाद जो आर्कटिक ओशन है वो स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है। तो आज जो है ये सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में जो होगा कंप्लीट रिलेटेड क्वेश्चन जनरल नॉलेज के कंप्लीट करके फिर जो है सेशन को वहीं पे क्लोज करेंगे और इंग्लिश के सेशन को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि अब जो है प्रिपरेशन
हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाली है, क्योंकि हमारे पास जनरल साइंस एंड का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा जो है दूसरा वाला मैथमेटिक्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम जनरल नॉलेज को कंप्लीट करने लगे हैं। उसके बाद इंग्लिश की बारी आएगी, उसे कंप्लीट किया जाएगा। फिर आईक्यू लास्ट होगा, वो कंप्लीट करके फिर आपके टेस्ट सीरीज़ होंगे। टेस्ट दिन ब दिन आपके टेस्ट लिए जाएंगे, ताकि आप सिंध यूनिवर्सिटी की एंट्री टेस्ट अच्छी तरह से कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।